हेलो, वेलकम बैक टू द मैडिक विजुअल्स। और आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं अपनी वीडियो में, वो है द बैसिलर पार्ट ऑफ द ऑक्सीपिटल बोन। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग जो है वो ऑक्सीपिटल बोन को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। और ऑक्सीपिटल बोन का पार्ट 1 और 2 आया, फिर उसके बाद हमने इसके पार्ट्स की बात करी, स्क्वैमस पार्ट, कंडाइलर पार्ट, एंड नाउ वी आर ऑन द बैसिलर पार्ट। अब हम बैसिलर पार्ट की बात करने वाले हैं। तो थोड़ा सा आपको पता हो कि स्क्वैमस और कंडाइलर को हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखा देती हूँ। सो दिस इज द स्क्वैमस पार्ट। फिर ये है कंडाइलर पार्ट जो कि फोरामेन मैग्नम की लैटरल वॉल्स बनाता है। एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द बैसिलर पार्ट। सो दिस वन इज द बैसिलर पार्ट ऑफ ऑक्सीपिटल बोन जिसकी हम आज बात कर रहे हैं। स्क्वैमस इसका लार्जेस्ट पार्ट है, बैसिलर सबसे छोटा है, आप देख सकते हैं। तो इसके बारे में जब हम शुरुआत कर लेते हैं, तो जी सबसे पहली बात तो ये है कि जो बैसिलर पार्ट होता है ये फोरामेन मैग्नम का जो है वो एंटीरियर पोर्शन बनाता है। यानी ये आपका जो है वो फोरामेन मैग्नम है। और इस फोरामेन मैग्नम की जो एंटीरियर सरफेस है दैट इज फॉर्म्ड बाय द बैसिलर पार्ट ऑफ ऑक्सीपिटल बोन। इसके अलावा अगर इसकी आर्टिकुलेशंस की बात करूं तो ये दो बोन्स के साथ आर्टिकुलेट करता है, जिसमें एक है पिट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन जो आपको यहाँ नजर आ रही है कि ये जो है वो पिट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन के साथ आर्टिकुलेट करता है। Here you can see it is articulating with the petrous part of temporal bone। और दूसरा ये स्फेनॉइड बोन के साथ आर्टिकुलेट करता है, ये भी आप देख सकते हैं। At this junction, it is articulating with the sphenoid bone। So, ये इसकी आर्टिकुलेशंस हो गई जो आपको जहन में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर हम इसकी इंटरनल सरफेस, ये तो आप आउटसाइड से देख रहे हैं ऑक्सीपिटल बोन को, जो कि कॉन्वेक्सिटी में आपको नजर आ रही है। अब कॉन्केविटी में जो अंदर से हम देखेंगे, यहाँ अगर हम देखें, ये हम ऊपर से ये स्कल रखा हुआ है जिसको हम ऊपर से देख रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं। यहाँ हमें फ्रंटल बोन दिखाई दे रही है, ये टेम्पोरल बोन है, ये ऑक्सीपिटल बोन है, ये जो है स्फेनॉइड बोन है। अब अंदर के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको क्लेवस कहा जाता है, जो कि एक ब्रॉड शैलो ग्रूव है ऑन द इनर सरफेस ऑफ द बैसिलर पार्ट ऑफ ऑक्सीपिटल बोन। सो दिस इज द क्लेवस, इसको क्लेवस कहा जाता है। और ये जो है वो एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क भी है जब एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट की अलाइनमेंट देखनी होती है एक्सरेज पे, सर्वाइकल स्पाइन एक्सरेज पे, तो ये उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क के तौर पे भी सर्व करता है। ये जो है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा को सपोर्ट करता है और इसके अलावा टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के लिए अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। यहाँ आप देख सकते हैं दैट दिस इज योर क्लेवस। तो ये जो पॉइंट्स आपको इसके बारे में, क्लेवस के बारे में याद रखने जरूरी है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, जो इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है इसका इंफीरियर पेट्रोसल सल्कस। अब ये जो है वो बोन आर्टिकुलेट करती है, जैसा कि आपने यहाँ देखा था, दिस आर्टिकुलेट्स विद द पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। इस तरह ये आर्टिकुलेट करके ये जो है वो इंफीरियर पेट्रोसल सल्कस बनाती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि लेटरली, यानी ये जो बैसिलर पार्ट है कि लेटरली जब जाएंगे, हियर इट इज आर्टिकुलेटिंग विद द पिट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। और ये जो है वो आपका इस तरह जो है वो ये क्या बना रहा है, इंफीरियर पेट्रोसल सल्कस बना रही है, ठीक है। तो हियर इट इज द ग्रूव फॉर इंफीरियर पेट्रोसल साइनस, यानी इंफीरियर पेट्रोसल साइनस यहाँ रन कर रहा होता है, ये उसके लिए सर्व करता है। ये बात भी जो है वो याद रखनी जरूरी है दैट हियर रन्स द इंफीरियर पेट्रोसल साइनस। ये भी जो है वो बैसिलर पार्ट की एक सिग्निफिकेंस है। नाउ अगर अब हम जो है वो एक्सटर्नल सरफेस की बात करें तो एक्सटर्नल सरफेस पे जो है ऑन ईदर साइड ऑफ द बैसिलर पार्ट ऑफ ऑक्सीपिटल बोन अटैच होते हैं मसल्स। तो दोनों साइड पे जो है वो आपके कौन से दो मसल्स अटैच होते हैं, लॉन्गस कैपिटस और रेक्टस कैपिटस एंटीरियर on either side of the occipital basilar part of occipital bone। आपके ये दोनों मसल्स जो है दोनों की साइड्स पे अटैच होते हैं। ये जो था वो आपका बैसिलर पार्ट ऑफ ऑक्सीपिटल बोन के बारे में टोटल बातें थी, जिसमें इंपॉर्टेंट बातें ये हैं कि ये इंटीरियर पार्ट बनाता है फोरामेन मैग्नम का, और क्लेवस को जब इसमें याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा इसका लैटरल रिलेशन विद द पिट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, और इसके अलावा ये स्फेनॉइड बोन के साथ भी आर्टिकुलेट करता है जिस जगह से, वो भी मैंने आपको दिखाया, फ्रॉम द इंफीरियर एंगल।
ये इसकी सारी जो वो बातें थी बेसिलर पार्ट ऑफ ऑक्सीपिटल बोन के बारे में, होप कि आपको समझ में आई होंगी। सो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, सो डोंट हेजिटेट टू कमेंट योर थॉट्स एंड स्टे ट्यून विद मैडिक विजुअल्स। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो।